पृथ्वी को बचाने वाली किताब सारांश। ये कहानी 20वीं सदी की है। नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं और उनके नाम अजीब हैं, जैसे शक्तिशाली चीफ थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप आदि। खुद को सभी मंगल ग्रहवासियों में सबसे बुद्धिमान समझने वाले थिंक टैंक अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर जाने का फैसला करते हैं। वो हमेशा सोचता है कि उसके पास बड़ा सिर है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान है और हमेशा इसके लिए प्रशंसा पाना चाहता है। वे जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के लोग, वे उन्हें पृथ्वीवासी कहते हैं, कैसे रहते हैं। अगले दृश्य में वे सभी किताबों से भरी एक लाइब्रेरी में मौजूद थे, लेकिन सभी जगह को समझ नहीं पाए। फिर शक्तिशाली थिंक टैंक अपना तीक दिखाने की कोशिश करता है और अपने दल को बताता है कि यह चीज एक सैंडविच है। जैसा कि पृथ्वी के लोग बहुत खाते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यहीं रखा होगा। फिर चालक दल के सदस्यों में से एक सार्जेंट ऊप थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि करने के लिए किताब के एक कोने को भी खा जाता है, लेकिन उसे स्वाद पसंद नहीं आया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह शायद भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ समय बाद नूडल थिंक टैंक को सुझाव देता है कि शायद इसका इस्तेमाल कानों से संवाद के लिए किया जाता है। कुछ समय बाद नूडल फिर से थिंक टैंक को सुझाव देता है कि शायद यह आंखों से संचार के लिए है। सभी चालक दल के सदस्यों ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। यह मां हंस नामक नर्सरी राइम की किताब थी, लेकिन वे किताब समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि रसायन विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां दी हैं और उन सभी को इसे लेकर सैंडविच पढ़ लेना चाहिए। जैसे ही ऊप नर्सरी राइम की किताब पढ़ने लगा, वे तुकबंदी का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और परेशानी महसूस करते हैं। थिंक टैंक ने अपने मंगल ग्रह टीम को बुलाकर कहा कि उन्हें पृथ्वीवासियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है और उन्हें आक्रमण के विचार को स्थगित कर देना चाहिए। ऊप ने हम्प्टी डम्प्टी कविता पढ़ी और उन सभी ने हम्प्टी की तस्वीर देखी जो थिंक टैंक जैसा दिखता था। थिंक टैंक ने अनुमान लगाया कि पृथ्वीवासियों ने उसकी पहचान कर ली है और जल्द ही उसे मार देंगे। इसलिए उसने अपनी टीम को तुरंत वहां से भागने के लिए कहा और इस तरह बचपन की कहानियों की धूल भरी किताब ने हमें मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। कहानी का सार। नाटक का नैतिक ये है कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है।